हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। इससे जो पहले कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट होता क्या है। द कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंकलिन। ये जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रैंकलिन ने दिया था। इट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यह जो कॉन्सेप्ट था वो एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड और बेस के करैक्टर को, उनके बिहेवियर को शो करता था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इन अ सॉल्वेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अ कटायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सॉल्वेंट, एंड ए बेस इज अ सब्सटेंस which in a solvent increase the concentration of anion characteristics of that solvent। तो देखिए, इस कंसेप्ट के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में उसके कटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में अनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स cation and anion of the solvent are produced as a result of it ऑटो आयनाइजेशन। यह जो कटायन और अनायन का सॉल्वेंट में जो होता है वो क्या होता है, ऑटो आयनाइजेशन के कारण। यहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल्फ आयनाइजेशन, खुद आयनों में टूटना। यह जो यहाँ पे हमें कटायन और अनायन मिलते हैं वो सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन के कारण मिलते हैं। मतलब यहाँ पे कटायन और अनायन जो मिलते हैं वो सेल्फ आयनाइजेशन होता है, उनका खुद आयनों में टूटते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में बी रिप्रेजेंटेड एज, जो वाटर है उसका क्या होता है, ऑटो आयनाइजेशन होता है। जैसे वाटर का कटायन में टूट गया और एक अनायन में टूट गया। Thus the substance which give H3O positive ion in water are acid and the substance which give OH negative ion in water are base। जो सब्सटेंस वाटर में देते हैं हाइड्रोनियम आयन तो उसे कहते हैं हम एसिड, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देगी उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस। लिक्विड NH3 अंडरगोज ऑटो आयनाइजेशन। जो NH3 का है वो ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है लिक्विड NH3 का। जो लिक्विड NH3 है वो NH4 पॉजिटिव आयन देते हैं तो वो एसिड है, और जो हमारे सब्सटेंस लिक्विड NH3 में NH2 नेगेटिव आयन देते हैं वो हमारे क्या है, अनायन है, वो हमारी बेस है। जो कटायन देते हैं वो एसिड है, और जो क्या देते हैं, अनायन देते हैं, वो हमारे बेस है। अब आती है इसकी लिमिटेशन। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। यह कॉन्सेप्ट केवल उन्हीं एसिड बेस रिएक्शनों को बताता है जिनमें सॉल्वेंट उपस्थित है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को नहीं समझा सकता जिसमें सॉल्वेंट नहीं है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन इन विच आयन आर एब्सेंट। यह कॉन्सेप्ट ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को नहीं बताता जिसमें आयन नहीं होते। इन दिस कंसेप्ट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट आर कंसिडर्ड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली इग्नोर। इस कॉन्सेप्ट में जो सॉल्वेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे तो ध्यान दिया गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जो सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में कटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, और बेस क्या है जो किसी सॉल्वेंट में अनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।